छत्तीसगढ़ में के बस्तर में चुनाव हो रहा है, इसके साथ साथ पूरे देश में भी प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है। और इस चुनाव के बीच में एक बड़ी खबर जो है वो हमको नारायणपुर से मिली है कि भारी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। मतदान के बाद मतदाताओं को शाही नहीं लगाने की छूट मतदाताओं की सुरक्षा को देखते हुए ये दी गई है, ताकि ये किसी को ये ना पता चले कि क्योंकि नक्सलाइट ने इस बात का आह्वान किया था कि लोग मतदान ना करें, पर चूंकि लोग उनके आह्वान के बावजूद लोगों का लोकतंत्र में विश्वास है और लोग मतदान के लिए आ रहे हैं ताकि उनकी उस तरह से पहचान ना हो, इसलिए उनको ये छूट दी गई है कि वो चाहे तो अपने उंगली पे जहाँ से शाही लगाई जाती है वो शाही ना लगाएं। तो ये एक बड़ी मतदाता सुरक्षा को लेकर भी जो है चुनाव आयोग सतर्क है और इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो ये एक अच्छी पहल है। और तमाम हम देख रहे हैं कि तमाम थ्रेट के बावजूद, तमाम तरह के डरा धमकाने की पर्चे फेंकने के बावजूद जो है मतदाता बड़ी संख्या में मतदान के लिए, जो कि उसका अधिकार है, उसके लिए आगे आ रहा है। और यही लोकतंत्र को बचाए भी रखता है और यही लोकतंत्र की जो कहना चाहिए कि ताकत भी है। हाँ, हमारे साथ अमरजीत छाबड़ा जी जुड़े हैं। मैं चाहूँगा कि अमरजीत जी नमस्कार। ये जो हमारे यहाँ आज पहले चरण का मतदान हो रहा है, इसको लेकर आप किस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, क्या आप पास फीडबैक है? देखिए, आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान हो रहा है। पूरे देश भर में 7 चरणों में टोटल मतदान होने, जिसमें पहले चरण में बस्तर में छत्तीसगढ़ में मतदान हो रहा है जी। और जिस तरह से नक्सलियों ने पूरे चुनाव के बहिष्कार को लेकर आह्वान किया था, उसके बावजूद भी जो जिस तरह से उनकी भीड़ उमड़ी है, ये साफ इंगित करती है कि बुलेट पर बैलेट हावी है। लोगों ने लोकतंत्र पर भरोसा जताया है और अपने अपने घरों से निकलकर वो वोट डालने के लिए ये बहुत अच्छे संकेत है। और खासकर मैं विशेष रूप से इंगित करना चाहूंगा, 2 दिन पूर्व जो कांकेर में घटना हुई थी और जिसमें 29 नक्सलियों को मार गिराया गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं और वहाँ के जो रहवासी, उनका विश्वास इस सरकार पर बढ़ा है, हमारे जो जवान हैं उन पर बढ़ा है। और यही वजह है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। जी, तो जैसा अमरजीत जी आप कह रहे हैं कि लोग बड़े संख्या में वोट डालने के लिए निकल रहे हैं, हम देख रहे हैं तस्वीर में भी कि दूल्हा दुल्हन भी वोट डालने के लिए आ रहे हैं, विकलांग जो कि व्हील चेयर पे हैं वो भी वोट डालने के लिए आ रहे हैं, युवकों की भी बड़ी लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं कि जो वोट के लिए, जिनको पहली बार वोट डालने का अवसर मिला है, वो भी जो हैं वोट के लिए आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी पहल है। इसके अलावा आपके पास और कोई जानकारी हो तो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जी, हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये आग्रह करते हैं कि लोग अपने घरों से निकले और स्वतंत्र रूप से मतदान करें। आपके साथ पूरी सरकार खड़ी है, आपके साथ निर्वाचन आयोग खड़ा है, आपके साथ हमारे सेना के जो सीआरपीएफ के डीआरजी के जवान हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। निश्चित ही रूप में लोकतंत्र में सबका विश्वास होना चाहिए और जो नक्सलवादी तत्व हैं, जो विध्वंसकारी तत्व हमेशा लोकतंत्र में चुनाव जैसी प्रक्रिया को रोकने का प्रयास करते हैं। और कहीं ना कहीं जनता जब खुले दिल से और साहस से जब निकलती है तो निश्चित ही लोकतंत्र की बहाली होती है और एक अच्छी सरकार उसमें चुनकर आती है। तो मेरा यही आप लोगों के लिए, मतदाताओं के लिए यही एक संदेश है कि आप अपने घरों से निकले। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप अपने घरों से निकले और स्वतंत्र रूप से मतदान करें और किसी भी तरह का डर भय का माहौल नहीं है। और खासकर जो निर्वाचन आयोग ने छूट दी है कि आप उंगली पर शाही लगा नहीं सकते हैं जिससे कि आपकी पहचान भी ना हो, तो एक अच्छी पहल है और कहीं ना कहीं इससे मतदाताओं में भी उत्साह बढ़ेगा और वो आगे बढ़कर बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी दे सकेंगे। जी जी, बहुत सही कह रहे हैं। हमारे साथ जावेद खान भी जुड़े हैं कांग्रेस के, मैं उनसे भी चाहूंगा कि वो भी अपनी बात इस पूरे जो पहले चरण का मतदान है उसको लेकर कहें। जी जी, नमस्कार। नमस्कार जी। देखिए, ऐसा है, बस्तर में चुनाव कराना शासन और प्रशासन के लिए से हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है। तो सुरक्षा बल आज शाम तक आह्वान करे कि सब सकुशल हो जाए और जैसा भी दिख रहा है सब अच्छे से हो रहा है। हम तो यही शुभकामनाएं देते हैं कि सब बखूबी हो जाए। और इसके अलावा हमें तो वहां पर उम्मीद इसलिए भी है कि जो हमने
अपने पुराने भूपेश बघेल की सरकार में जो कार्यकाल में जो भी सुविधाएं दी है, जिसका हमको जितना लाभ मिला नहीं मिला वो अलग बात है, पर अब ये 4 महीने की सरकार आने के बाद जिस तरह से बस्तर एक आदिवासी क्षेत्र है, उन्होंने बस्तर वालों ने देखा कि हसदेव आदिवासी बेल्ट में जिस तरह से जंगलों की कटाई हुई, तो वो सब चीजों का लाभ वो बस्तरवासी भी देख रहे हैं, नगरनार को भी देख रहे हैं। तो हमको पूरी उम्मीद है कि कवासी लखमा जी भारी बहुमत से जीतेंगे इस बार वहां पर। जिस तरह से 4 साल का कार्यकाल जो निराशाजनक रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसको देखते हुए। और रही बात ये घटनाओं की, तो मैं ये बीच में जो घटना हुई थी कांकेर में, इसको लेके अमित शाह जी ने एक बार बयान दिया था। उसके पहले खैरागढ़ में अमित शाह जी ने बयान दिया था कि हम बस्तर में नक्सलवाद खत्म कर देंगे 3 साल के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये पहले से ही शासन प्रशासन एक चुनाव से पूर्व अलर्ट ही रहता है, और उसके बाद उन्होंने अपनी जो कार्रवाई की काबिल तारीफ है और बहुत अच्छी कार्रवाई थी। और उसमें नक्सलियों के साथ घटना, इससे आदिवासी क्षेत्रों में मतदाताओं में एक विश्वास पैदा हुआ है और वो भारी संख्या में मतदान करने निकल गए। जी, तो ये आपका कहना है कि इस बार जो लोग भारी संख्या में, वैसे पिछली बार भी लोगों ने मतदान बड़ी संख्या में किया था, और लोग, मुझे लगता है कि लोग अपना, चूंकि उनका डेमोक्रेसी में विश्वास है और उनको लगता है कि मतदान जो हमारी ताकत है वोट डालना, इसीलिए भी लोग आते हैं। कैंडिडेट तो कोई भी हो सकता है, पर लोगों के भीतर लगता है कि हमको अपने वोट का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमको 5 साल में एक बार ये मौका मिलता है। मैं अमरजीत छाबड़ा जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो जिस तरह से मतदान के लिए अभी जावेद भाई कह रहे थे, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जावेद भाई की बात मुझे स्पष्ट सुनाई नहीं दी थी, और थोड़ा सा एक बार बता देंगे कि क्या लाइनें थी, तो मैं उस पर अपने वक्तव्य रखता हूँ। जी, जावेद भाई ये कह रहे थे कि चूंकि कवासी लखमा इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और कवासी लखमा बहुत लोकप्रिय हैं लोगों के बीच में, और पिछले 4 साल में जिस तरह से जो काम वाम होना था आपके केंद्र का वो नहीं हुआ है, तो बहुत सारी कांग्रेस ने जो बेहतर काम किया है वो भी आदिवासियों में एक उत्साह का वातावरण है, इसीलिए लोग जो हैं वोट के लिए आगे आ रहे हैं। आश्चर्य होता है कि कवासी लखमा लोकप्रिय आप कह रहे हैं, फिर लोकप्रिय नहीं थे आपके अध्यक्ष है और उस समय वो सांसद चुनकर आए थे, तो आप अपने ही नेताओं की लोकप्रियता और अलोकप्रियता को लेकर कैसे तुलनात्मक बयान दे सकते हैं? छत्तीसगढ़ में पिछले 3 माह में जो माहौल बना है, 80 नक्सलियों को एनकाउंटर हमारे जवानों ने किया है, 150 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। हमने वार्ता के लिए दरवाजे खुले रखे हैं, और 3 साल में समूल नक्सलवाद के सफाये का हमारे देश के गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। तो ये भय मुक्त सरकार है। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 माह से लगातार हमने जो विकास के काम किए हैं, विष्णुदेव साय जी की सरकार में लोगों का विश्वास बढ़ा है। और पिछले 5 वर्षों की आप तुलनात्मक बात कर रहे हैं, आप पिछले 5 वर्षों में देखिए इस प्रदेश में भूपेश से तो भरोसा है को लेकर आप लोगों ने काम आरंभ किया था, और 5 साल आते आते भूपेश से तो धोखा का जो विषय था वो यहाँ पर क्लियर हो गया। 5 साल में आपकी सरकार की विदाई हो गई। कवासी लखमा निश्चित ही आपके लोकप्रिय नेता हो सकते हैं, लेकिन लोकसभा की दृष्टि से आप देखेंगे, एक सांसद चुने जाने की दृष्टि से देखेंगे, तो जिस तरह से बयानबाजी कवासी लखमा ने लगातार की है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की है, इनके विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी ने जिस तरह से बयानबाजी की है, वो कहीं भी इंगित नहीं करता कि एक सुलझे हुए राजनीतिक दल के नेता है। मुझे अफसोस होता है कि जब कांकेर में नक्सली वारदात हुई और 29 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया, तो ये लोग उस पर संदेह व्यक्त करते हैं। भूपेश बघेल जी का बयान आता है कि ये फर्जी एनकाउंटर है, दीपक बैज जी का बयान आता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, और इनके एक राष्ट्रीय नेत्री है जिनका छत्तीसगढ़ आगमन हुआ है, सुप्रिया सुनेत जी का मैं उल्लेख करना चाहूंगा, जिन्होंने एक सिरे से नक्सलियों को शहीद का दर्जा दे दिया। आश्चर्य होता है कि आप छत्तीसगढ़ के शांत माहौल में नक्सलियों के पक्षधर कैसे हो सकते हैं। जो नक्सली लगातार लोकतंत्र पर विश्वास नहीं जताते, जो नक्सली लोकतंत्र पर चुनाव को लेकर बहिष्कार की बात करते हैं, उनको ये शहीद का दर्जा देने की बात करते हैं, और हमारे जो जवान है, जो सीआरपीएफ के जवान है, डीआरजी के जवान है, उनको हतोत्साहित करने के लिए, उनका मनोबल तोड़ने के लिए इस तरह से बयानबाजी होती। मुझे लगता है कि इस चुनाव में
कांग्रेस पार्टी को पिछले लोकसभा के चुनाव में जो 2 सीटें गाहे बगाहे मिल गई थी, उन 2 सीटों से भी इनको हाथ धोना पड़ेगा। हम छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जीतने जा रहे हैं और अभी जो पहले चरण का मतदान हो रहा है, जिसमें बड़ी मात्रा में मतदाता घरों से निकल कर आए हैं, ये साफ इंगित करता है कि जो लोकसभा में जो उनके परिणाम आए थे उसको बदलने के लिए पूरा मन जो है बस्तर की जनता बना चुकी है और भारी बहुमतों से हमारे जो वहाँ के प्रत्याशी है वो भारी मतों से जीतेंगे। और देखिएगा कि कवासी लखमा जो अपने बोल वचन और बयानबाजी से सुर्खियों में बने रहने का प्रयास करते हैं, उनको भी वहाँ की जनता करारा जवाब देगी। जी, तो जिस तरह से अमरजीत छाबड़ा जी कह रहे थे, जावेद भाई, ये सवाल है कि 2 चीज़ें हैं। एक तो जो आपके नेताओं के बयान आए, नक्सलियों की एक विज्ञप्ति जारी हुई जिसमें उन्होंने ये स्वीकार किया है कि जो लोग मारे गए हैं वो नक्सली थे। एक तरफ आपके दीपक बैज जी, भूपेश बघेल जी और ये आपकी सुप्रिया जी, जिस तरह से बहुत ऐसा नहीं लगता कि आप लोग थोड़ा जल्दबाजी में बयानबाजी कर रहे हैं कि इस तरह की घटना के बाद और बाद में आपको ये कोई शहीद कह रहा है, कोई कह रहा है कि ये फर्जी एनकाउंटर होगा, इसकी जांच होनी चाहिए, और नक्सलाइट खुद अपनी विज्ञप्ति जारी करके बता रहे हैं कि ये मारे गए हमारे साथी हैं। देखिए, ऐसा है, नक्सलवाद जो आज के नहीं है ना, हमारी कांग्रेस की भी सरकार रही है, भाजपा की भी सरकार रही है, तो अमूमन आप और हम और जनता जानती है कि नक्सलवाद और नक्सली लोग जो है वो आम लोगों के बीच में से ही और उनके माध्यम से ही उनके बीच में ऐसे निकट होके रहते हैं कि आप कई बार ऐसा होता है कि कई बार हुआ है कि हमने उनके नक्सली एम्बुश लगाने के लिए, नकली के ऊपर वो करने के लिए जाते हैं और आम आदमी लोग भेज जाते हैं। तो अगर ऐसा बयान आता है कि जांच होना चाहिए, या ये सरकारी का तो काम है ना कि आम आदमी और आम जनता अलग हो और जो नक्सली गतिविधि में शामिल है वो अलग हो और उनको चिन्हित करना। अब अगर सरकार भी चिन्हित नहीं करेगी, कोर्ट भी चिन्हित नहीं करेगी, तो भाई मानवता की बात भी आएगी ना। भाई आम आदमी भी है, तो आम आदमी तो अगर मरेगा तो उसके लिए आपको और मेरे को सबको दुख होगा। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। एक होता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। नहीं, मैं जावेद भाई आपकी बात से सहमत हूँ कि कई बार हमने देखा है कि पिछली जो जांच रिपोर्टें आई हैं उसमें कुछ लोग फर्जी जो है आम नागरिक ग्रामीण भी मारे गए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये न्यायिक रिपोर्ट है। पर आप अभी कोई घटना होती है, पूरे छत्तीसगढ़ में पहली बार 29 नक्सली मारे जाते हैं, आपका नेटवर्क है, आपके कार्यकर्ता रहे हैं, भूपेश बघेल 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, दीपक बैज सांसद रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं होता कि जल्दबाजी में बयान दे दिया फिर बाद में आपको हौसला अफजाई करना पड़ रहा है। और ये जो सुप्रिया सुनेत्र हैं, ये इनको शहीद कैसे बोल सकती हैं कि ये कौन सी शहादत थी कि ये देश के लिए लड़ रहे थे? हाँ, नहीं, सुरक्षा बलों की हौसला अफजाई तो करना ही चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार रही है। सुरक्षा बल हम हमारे लिए लड़ते हैं। मैंने अभी बीच में हमारे पाखंजूर के टीआई लक्ष्मण केवट जी का भी आप सुना कि भाई इसलिए पिछले बार भी इन्होंने इलेक्शन के पहले ऐसी घटना को अंजाम दिया, तो प्रशासन और पुलिस प्रशासन और सुरक्षा बल पहले से एक अलर्ट थे कि भाई ऐसा कुछ होता है तो हम लोग उसको रिवर्ट करेंगे या हम उसको पहले ही रोक देंगे। तो ये तो काबिल तारीफ है। लेकिन अगर लोकतंत्र में अगर विपक्ष भी सही, अब क्या है, देखिए अभी चुनाव आयोग का शासन है, देखा जाए तो पूरे जगह इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, लेकिन ये बीजेपी वाले भी एकदम से श्रेय में क्यों आ जाते हैं, मुझे ये बताइए भाई। ये तो अभी तो इलेक्शन कमीशन का पूरा रूल है, तो आप एकदम से श्रेय में आ जाते हैं। तो फिर श्रेय में एकदम से आ जाएंगे तो भाई उसमें बात तो उठेगी कि भाई अगर ऐसा आपने किए तो इसमें देख लीजिए, जांच कर लीजिए है कि नहीं है। तो भाई वहाँ वोटिंग, वहाँ लोकतंत्र है, वहाँ भी मतदान हो रहा है, अपन नीतियां बनाते हैं वही ग्रामीणों के लिए, वही आदिवासियों के लिए। अगर वो हमारे हिस्से मारे जाए तो ये भी गलत है ना। तो इसलिए उनको भी श्रेय में तुरंत नहीं आना चाहिए लपक के। नहीं जावेद भाई, यहाँ तो कहना चाहिए कि ये थोड़ा आप जो कह रहे हैं बात ठीक है, मगर वो अभी ये चूक हुई है कि, और इसमें बाद में आपको सफाई देनी पड़ रही है। और चुनाव के समय जब आप जानते हैं कि पहले चरण का चुनाव बस्तर में हो रहा है और इतनी बड़ी मतदान शांतिपूर्वक हो, नक्सलाइट पर्चे फेंक रहे हैं और वो कई जगह नोटिस लगा रहे हैं कि लोग वोट ना डालें, और ऐसे में यदि इस तरह से उनको मारा जाता है तो जनता के बीच में एक मैसेज जाता है कि हम सुरक्षित हैं, ये लोग मनमानी नहीं कर सकते। तो इसमें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी में दिया गया बयानबाजी थी, जिस पर सोचने की ज़रूरत है। जबकि सबको पता है, हम लोग छत्तीसगढ़ में सालों साल से हैं, पत्रकारिता में आप नेतागिरी करते हैं, आप सब जानते हैं कि नक्सलाइट अपने लोगों के लिए विज्ञप्ति जारी करते हैं और वो अगर झूठ होती है तो खुद ही कहते हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर था।
पर ये बहुत सारी चीज़ें होती है और पुलिस के भी अपने सोर्स होते हैं, आप लोगों के भी अपने सोर्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी इसमें जल्दबाजी। चलिए इस विषय को हम एक तरफ रखते हैं, हम बात कर रहे हैं कि आज बस्तर में प्रथम चरण का मतदान हो रहा है और लोग मतदान के लिए बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो बार बार मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि चाहे चुनाव आयोग अपील करे, चाहे पार्टियां अपील करें, पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को मोटिवेट करें, किसी भी पार्टी का हो सकता है, पर लोगों का लोकतंत्र में विश्वास है। ये इस बात का भी परिचायक है कि जो नक्सली चाहते हैं कि नहीं हम बंदूक से शासन करेंगे, तो लोग उसका वोट के जरिए मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं कि नहीं, हम हमारी डेमोक्रेसी जो है, जिसको हमने चुना है, वो चुनो, हमको वो मंजूर है। हम किसी की जन अदालत लगा के किसी को भी उस तरह फैसला नहीं देना चाहते। हमारे लिए अदालती व्यवस्था अलग है, हमारी पूरी डेमोक्रेटिक व्यवस्था अलग है, जिसमें हमको विश्वास है। तो एक प्रकार से जनता का ये जवाब है कि भाई हम आपकी विचारधारा के साथ सहमत नहीं हैं। तो छाबड़ा जी, ये इस बात भी एक प्रकार से मैं जो ये बात कह रहा हूँ, ये भी तो एक जनता का संदेश है। ये निश्चित ही एक बहुत बड़ा संदेश है जनता के माध्यम से, और जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। खासकर जब उनको लगता है कि लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, तो उनको लगता है कि एक अवसर उनको मिल रहा है अपने जननायक को चुनने का, अपना नेता चुनने का, अपना जनप्रतिनिधि चुनने का, और ऐसे अवसर का वो अब खुलकर लाभ उठाना चाहती है और बगैर डर भय के। आप देखेंगे कि विधानसभा के चुनाव हुए थे तो लगातार कई जगह बम ब्लास्ट हुए थे, उसके बावजूद भी लोगों ने खुलकर और खुले दिल से और दिलेरी से मतदान के लिए निकले थे लोग। और यही वजह है कि बस्तर में एक बड़ी संख्या में मतदान हुआ था। और आज भी हम देखेंगे कि बस्तर का पारा चढ़ा हुआ है, लगभग 42 डिग्री टेम्परेचर मेरे ख्याल से वहां का होगा, और उसके बावजूद भी लोग घरों से निकले, और क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, क्या युवा, और कहीं कहीं पर तो आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा है कि कई जगह विकलांग भी अपने ट्राइसिकल के माध्यम से या सहारा लेकर वहां वोट डालने आए हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा दृश्य है, और खासकर लोकतंत्र के लिए और आज के दिन के लिए बहुत अच्छा दृश्य है कि लोग इस तरह से खुलकर अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं, अपने जनप्रतिनिधि चुनने के लिए बाहर आ रहे हैं। और देखिएगा कि पहले चरण का जो शाम तक का जो आंकड़े आएंगे, बहुत अच्छे आंकड़े आएंगे, और ये आंकड़े वास्तव में प्रशंसनीय आंकड़े हैं, एक चेहरे पर खुशी देने वाले आंकड़े। और मैं आपके चैनल के माध्यम से निर्वाचन आयोग को, आपके चैनल के माध्यम से जो संदेश जा रहा है, और जो हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं और जो डीआरजी के जवान हैं, जितने जवान वहां पर मुस्तैद खड़े हुए शांतिपूर्ण मतदान के लिए, उन सभी को बधाई देना चाहूंगा कि एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है कि हमारे प्रदेश में, खासकर उस क्षेत्र में जो घोर नक्सल क्षेत्र कहलाता है, जहां लोग अपनी बातों को रखने से भी घबराते हैं, वहां पर खुलकर आकर मतदान कर रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है जी। जावेद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये मेरे को आवाज नहीं आई मिली इनकी, आप थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए उन्होंने क्या कहा। जी अच्छा, आपको अमरजीत नहीं वो तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लोग डेमोक्रेसी में लोगों का विश्वास है और हमारे जो जवान हैं उनको बधाई दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये अच्छी बात है कि लोग वोट के लिए निकल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये नक्सलाई लोगों को जवाब है कि हमारा विश्वास जो है डेमोक्रेसी में है और हम वोट डालेंगे, ये हमारा राइट है। इस तरह की बात वो कह रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। देखिए, सुरक्षा बलों की तारीफ तो हम भी करते हैं, क्योंकि वो बेहद अपना घर बार छोड़ के वहां पर जो हमारी सुरक्षा के लिए और वहां के आदिवासियों की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं, तो इसलिए उनकी तो हर मूवमेंट काबिल तारीफ है। लेकिन क्योंकि हम लोग एक राजनीतिक दल है और लोकतंत्र है, तो हमको ये भी ध्यान रखना रहता है कि भाई वहां पर ऐसा कुछ ना हो कि जो गैर नक्सली है, जो आम आदमी है, वो चपेटे में आ जाए। दूसरी बात, हमारी जो पिछले 5 साल की सरकार की योजनाएं थी, जैसे लघु वनोपज की सबसे ज्यादा पैदावार तो बस्तर एरिया और सरगुजा एरिया इधर से ज्यादा होती है। अब कहाँ बता रहे, लघु वनोपज 70-71 लघु वनोपज को हम समर्थन मूल्य में खरीद रहे थे, तो उसका फायदा भी तो हमको मिल रहा है ना, बस्तर में मिलना चाहिए। वहाँ वो भी तो एक मुख्य धारा में लाने का काम है, वहां के लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम है। आत्मानंद स्कूल भी मुख्य धारा में लाने का काम है। नगर में संयंत्र खुला तो वहां के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए लड़ना भी वहां के लोगों, आदिवासी क्षेत्र को मुख्य धारा में लाने का काम है। तो ये सब तमाम जो काम है, उससे भी हमको काफी उम्मीद है। और दादी जो कवासी लखमा की लोकप्रियता है, उसको लेकर हमको लग रहा है कि बस्तर की सीट पिछले बार हमारे पास थी और इस बार भी बस्तर की सीट हमारे पास आएगी। जी ठीक है, आपका विश्वास है, बने रहिए। मैं लौटता हूँ आपके पास। जी।